गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर फाइन गुरुजी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, कमोडिटी मार्केट की एनालिसिस कर लेते हैं। और जिस तरह से क्रूड ऑयल में रात को रिकवरी आई है, ये थोड़ा अनएक्सेप्टेड है। ईरान यूएस के बीच में जो अभी मीटिंग हो रही थी, और यूएस ने जो यहाँ पर उनको बोला था कि भाई जो भी तुम्हारा इनरिच यूरेनियम है वो हमें दे दो, वो देने से मना कर रहे हैं। वो नहीं देंगे, इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं करेंगे। तो मिला जुला करके ये जो मीटिंग हुई उसका आउटकम ज़ीरो निकला है। और ट्रंप ने जैसा कि बोला था कि 10 से 15 दिनों के अंदर, हाँ, अगर ईरान किसी मीटिंग के दौरान किसी भी डिसीजन पे नहीं आता है यूरेनियम का, और ये जो न्यूक्लियर का प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व नहीं करता है, तो हम हमला कर देंगे। तो कहीं ना कहीं मार्केट के माइंड में ये बातें हैं। इसी वजह से रात को मार्केट जब गिर रही थी क्रूड ऑयल, तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट से ज़ोरदार रिकवरी आई। आप देखिए ये कहाँ से घुमा है, इसकी घूमने की लोकेशन देखिए। जो 1 आवर पे आपका डब्लू पैटर्न है उसकी नेकलाइन से घुमा है, तो बिल्कुल रिस्पेक्टेड प्लेस है। आपको 5817 बोला था ना एनालिसिस में, आपके सामने है। ये रीज़न दे रहा हूँ मैं आपको सब्सक्राइब करने का, मुझे, ताकि आपको पता रहे कि आप जिसे सब्सक्राइब करें उसकी कंटेंट में बहुत दम है, उसकी एनालिसिस में बहुत ताकत है, और उसके 8-9 साल का अनुभव आपको बहुत कुछ दे सकता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे साथ में आना चाहते हैं, मेरा सपोर्ट चाहते हैं, तो ज़रोधा में अपना ट्रेडिंग अकाउंट या फिर धन में अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ट्रेडिंग अगर सीखना चाहते हैं, ट्रेडर बनना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, स्क्रीन पर है व्हाट्सअप नंबर पे ऊपर, आप बात कर सकते हैं, मैं वहाँ पर मिलूँगा। 5817 टच किया और सीधा ऊपर। मैंने आपको कहा था भाई ये ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना, जब तक ट्रेंड लाइन ना निकले हमें कोई भी पॉजिटिव मोमेंटम ऊपर नहीं मिलेगा। ट्रेंड लाइन को निकाल के मार्केट ने क्लोज किया है, और 6129 जस्ट मिस हुआ। तो पहले तो आपको फर्स्ट लेवल मिला, आपने अच्छे से यहाँ पर देखा होगा, सोचा होगा, फिर उसके बाद अपनी पोजीशन क्रिएट की होगी, उसके बाद रिवर्सल प्लान किया आपने, तो उस पर भी आपको बढ़िया मिल गया है ना। तो मोमेंटम अच्छा मिला है। अभी क्लियर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट नेक्स्ट। देखिए मुझे ये चीज़ ना, ये देखिए, अब आपने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी उसको तो क्लियर कर गए आप, बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया, पावरफुल दिया मूवमेंट, और क्लियर हो गया। लेकिन अब एक फ्रेश ट्रेंड लाइन का कंस्ट्रक्शन मार्केट ने कर दिया है। अब होगा पता क्या, बड़ी रैली से पहले इस तरह का कंसोलिडेशन ज़रूरी होता है। एक जेन्युइन ब्रेकआउट से पहले इस तरह का कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हमें इस ट्रेंड लाइन की और इसके नीचे की पूरी लिक्विडिटी सपोर्ट तक मुझे ऊपर चाहिए। जहां से निकलेगा वहां डालेंगे। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सीधा यहां जाके हिट करेगा, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस। लेकिन ये कंसोलिडेट करके निकलता है, जहां से निकलेगा वहां लगा दीजिएगा इसको, ये वाली हाइट को। और अप्रॉक्सीमेटली बता देता हूं ये कहां पर दिखा रहा है। वैसे तो आप हल्का सा गैप डाउन करने वाले हो, आप यहां कहीं पर खुलोगे और फिर वक्त बिताओगे इस। अब आपके पास ना नीचे की तरफ 5795 एक सपोर्ट बनेगा, जिसको मार्केट इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करेगी। और ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन आपका रेजिस्टेंस बनेगा। मार्केट अगर ट्रेंड लाइन को पार करने में कामयाब हो जाती है तो फिर मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छी रिकवरी आपको मिल सकती है, ताकतवर रिकवरी मिल सकती है। ग्लोबल टेंशन थोड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ट्रंप जो बोलते हैं ना, वो कब कर देंगे उनको खुद नहीं पता, लेकिन वो आदमी बहुत ज़िद्दी है, कुछ भी कर सकता है। तो मार्केट अब थोड़ा सा पैनिक में रहेगी। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा पैनिक में रह सकती है। तो मिला जुला करके 6200 पहला एक राउंड फिगर नंबर, इसके इन डबल टॉप के ऊपर की लिक्विडिटी को लेने के लिए इस ट्रेंड लाइन के पार करते ही जाएगी। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन के नीचे जितने सेलर बैठे, इनके निकलने की वजह से एक मूवमेंट आ सकता है, जो अप्रॉक्सीमेटली बोलूंगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन के नीचे का ब्रेकआउट अगर मिलेगा तो वो यहाँ से मिले, यहाँ से मिले, यहाँ से मिले, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ से निकलेगा उस जगह से रखिएगा। अप्रॉक्सीमेटली 6400 के आसपास मार्केट कहीं जाता हुआ नजर आएगा। इसके नीचे एक डिसाइसिवली नेगेटिव कैंडल क्लोज करना लाइक दिस, तो फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। जो लिक्विडिटी आप ऊपर नाप रहे हैं वो सेम लिक्विडिटी आपको नीचे रखनी पड़ेगी, और आपकी मार्केट में दो बड़े मूवमेंट की उम्मीद बन जाएगी। कौन से होंगे वो दो? एक होगा ये सपोर्ट जहां पर 5630 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है, और उसके बाद ये लिक्विडिटी जहां पर इंडिकेट करेगी। क्योंकि नीचे वाली लाइन फ्लैट है, इसलिए मैं नीचे वाली लाइन का जो
सपोर्ट नंबर है वो आराम से ढूंढ पा रहा हूं, बट ऊपर वाले में ट्रेंड लाइन है तो उसका नंबर ढूंढ पाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल रहेगा, राइट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस, याद करिए मेरी एक एक लाइन को। ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना है, ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करके अगर निकल गए तो 305 एंड 332 के लिए जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके लिए ये रेजिस्टेंस बनेगा। अगर ये तोड़ देती हैं तो 254 246 की तरफ आ सकती है मार्केट, आपकी नज़रों के सामने है। चार्ट को क्लियर करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट हैपनिंग इन नेचुरल गैस। देखो नेचुरल गैस का ना गिरने का सीजन आ गया है। अब आप बोलोगे गुरुजी ये क्या बोल रहे हो, गिरने का सीजन क्या होता है? गिरने का सीजन से मतलब ये है कि ये गर्मियों में ना ऊपर नहीं सस्टेन कर पाता है, रिकवरी आती है वो फॉल्स होते हैं, ज़्यादातर ब्रेकआउट्स फॉल्स होते हैं। अब मेरे लिए ये डाउन ट्रेंड में कुछ टाइम तक रहेगा, मेरे लिए जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे है अब मैं सेल ऑन राइज करके चलूंगा। अपनी बात कर रहा हूं, आप कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा। अगर ये ट्रेंड लाइन को पार करेंगे तो एक छोटा सा मूवमेंट, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं, आप ट्रेंड नहीं बदल सकते इसका, लेकिन हाँ एक छोटा सा मूवमेंट आपको मिल सकता है। और ये मूवमेंट अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि फिर से ट्रेंड लाइन सामने आ रही है तो अप्रॉक्सीमेटली ही बोलना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली 308 के आसपास कहीं पर मार्केट दिखा रही है ट्रेंड लाइन निकलने के बाद। उससे पहले भी एक छोटा सा हर्डल है, तो अब इसके पास रेजिस्टेंस मल्टीपल बन गए हैं। 289 पहला रेजिस्टेंस, दूसरा जो रहेगा वो लिक्विडिटी मैपिंग की वजह से रहेगा। अब डाउन साइड में क्या हो सकता है? देखो डाउन साइड में 45 इसका ओपन है, अब यहां से हमें सीधा 45 की तरफ ये जाता हुआ नजर आएगा, तो मैं 40 को कंसिडर करूंगा। 40 पर भी एक छोटा सा नन्ना सा सपोर्ट है, तो फिलहाल तो मैं 40 की तरफ इसको देख रहा हूं कि ये यहां से रिजेक्शन ले चुका है, तोड़ा रिजेक्शन लिया, अब समय बिताएगा और नीचे गिरना चाहिए 240 की तरफ, ये आना चाहिए समय बिता करके। थोड़ा बहुत पुल बैक लेगी तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी डाउन साइड की। इस तरह से नेचुरल गैस दिखाई दे रहा है। बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड ने हमारा ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिखाया है, ब्रेकआउट दिए, पुल बैक दिए, फिर सपोर्ट लिए, ऊपर गए, पुल बैक दिए, फिर सपोर्ट लिए और सस्टेन कर रहे हैं। आज आप फ्लैट खुलोगे, हल्का सा पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यही कुछ खोल सकते हो। 165 170 मेरा ओपन रहेगा, मैं अभी भी इसके लिए बैठना प्रेफर करूंगा। डाउन साइड में जब तक 156 970 नहीं ब्रेक करता है, मुझे डाउन साइड की कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई देती है। अगर ये टूटेगा तो 154 450 तक मार्केट स्लिप हो सकती है और उसके बाद 151 800 के लिए भी मार्केट ट्राई कर सकती है डाउन साइड में। सिल्वर पे लेवल इंटैक्ट रहेंगे। बात करते हैं गोल्ड पे लेवल इंटैक्ट रहेंगे, बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर भी इस कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट लेकर के सस्टेन कर रहा है। आज आप 2% के आसपास गैप अप खुलोगे, ठीक है, 2% के आसपास गैप अप खुलोगे। मेरे लिए सिल्वर नेगेटिव तब तक नहीं हो सकता जब तक 248 यानी कि ये जो ब्रेकआउट आपने लिया है इसको फेल साबित कर दो। जब इसको फेल साबित कर दोगे देन ऐसा हो सकता है कि ठीक है आप मार्केट में एक डिप देख सकते हो, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। 272 370 2,72,373 की तरफ मार्केट ट्राई करेगा और 291 अभी भी ओपन है जिसकी तरफ इसको जाना चाहिए आने वाले समय में आफ्टर दिस ब्रेकआउट। ये मुझे कमोडिटी मार्केट पर दिखाई दे रहा है। वीडियो को लाइक करेंगे तो खुशी मिलेगी, चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।